तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइटल है, आज के सेशन में हमें सेटअप क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है डीएचसीपी सर्वर को। डीएचसीपी का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है जिसका काम होगा डायनामिकली मतलब ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करना क्लाइंट सिस्टम को। ठीक है, क्लाइंट में आपके मशीन्स हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टैब हो सकता है, ठीक है, या फिर और कोई नेटवर्क डिवाइस हो सकता है। तो डीएचसीपी का काम होता है नेटवर्क में आईपी एड्रेस असाइन करना। 1993 में इस प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया था। डीएचसीपी 1993 में इसको डिजाइन किया गया था या उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि हम आईपी एड्रेस सेट करते हैं दो मेथड से। एक मेथड होता है जो कि हम मैन्युअली सेट करते हैं। मैन्युअली का मतलब हम खुद सेट करते हैं, जिसको हम स्टैटिक भी बोलते हैं। आईपी सेट करने के दो मेथड्स होते हैं, फिर वो विंडोज हो, लिनक्स हो या फिर मैक ओएस हो, कहीं पे भी आप जाओगे तो आईपी दो मेथड से सेट किया जाता है। एक मेथड होता है जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब मैन्युअली, मतलब हम खुद सेट करते हैं। आपको याद होगा मैंने nmcli कमांड बताया था, उसमें हमने मेथड मैन्युअल सेलेक्ट किया था, तो आईपी एड्रेस हमने मैन्युअली सेट किया था। ठीक है, फिर आईपी लिखना होता है, गेटवे लिखना होता है, डीएनएस लिखना होता है, ये हम मैन्युअली सेट करते हैं। वैसे दूसरा मेथड होता है जिसमें हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। ऑटोमेटिक या डायनामिक भी ये वर्ड यूज किया जाता है। तो सेकेंड मेथड इज डायनामिक मेथड। डायनामिक मेथड को हम ऑटोमेटिक ही बोलते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पे आईपी हम खुद सेट नहीं करते, उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है जो कि ये काम करता है, और उसी प्रोटोकॉल का नाम डीएचसीपी है, जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले। आरएचएल वर्जन 10 के अंदर डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। कभी आपने वाईफाई राउटर यूज किया होगा, मतलब वाईफाई राउटर में भी डीएचसीपी नाम का प्रोटोकॉल होता है, वहां पे भी ये कॉन्फ़िगर होता है। वहाँ पे एक रेंज होता है, उस रेंज में आपको आईपी डिवाइस को दिए जाते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे लिनक्स मशीन को आरएचएल वर्जन 10 के अंदर डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। और इस सर्वर का काम क्या होगा, नेटवर्क में जितने भी मशीन्स है, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, उन मशीन्स को या उन नेटवर्क डिवाइसेस को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन करेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डायग्राम में, ये हमारा डीसीपी सर्वर कंसिडर करते हैं और ये हमारा डीसीपी क्लाइंट है। ठीक है, तो डीसीपी सर्वर और डीसीपी क्लाइंट के बीच में जो प्रोसेस होता है या फिर जो बैकएंड में हाँ यस प्रोसेस हम बोलते हैं, तो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, तो उसको डोरा प्रोसेस बोला जाता है। डोरा प्रोसेस में सबसे पहले डी आता है, तो डी का मतलब डिस्कवर। क्लाइंट सबसे पहले नेटवर्क में डिस्कवर करेगा कि डीएचसीपी सर्वर कौन है जो कि उसको आईपी देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट करेगा कि आईपी एड्रेस देने वाला जो सर्वर है जिसको हम डीएचसीपी बोलते हैं वो कौन है। हंड्रेड्स ऑफ मशीन में कोई ना कोई तो डीएचसीपी हमने बना के रखा है, तो ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि डीएचसीपी सर्वर कौन है जो कि मुझे आईपी प्रोवाइड करेगा। फिर डीएचसीपी सर्वर उसको ऑफर करता है कि हाँ बाबा मैं डीएचसीपी सर्वर हूं, मैं आपको आईपी देने वाला हूं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, डी डिस्कवर, दूसरा ये ऑफर करेगा क्लाइंट को हाँ मैं डीसीपी सर्वर हूं। ठीक है, फिर क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, और सर्वर का काम क्या होता है, सर्विस देना। तो डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, उसके पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जहां पे हमने एक स्कोप डिफाइन करके रखा है, स्कोप मतलब रेंज, आईपी का एड्रेस का एक रेंज, तो वहां से वो एड्रेस उठाता है और इसको दे देता है। ठीक है, तो डी मतलब डिस्कवर, ओ मतलब ऑफर, देन उसके बाद आर मतलब रिक्वेस्ट, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, और ये उसको क्या कर देता है, आईपी सेंड कर देता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि बाबा हाँ ये आईपी एड्रेस और आपका आईपी सेट किया गया। तो इसको प्रोसेस को डोरा प्रोसेस बोला जाता है, जो कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में होता है। डीसीपी सर्वर का पोर्ट नंबर 67 है, जो कि यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। तो डीसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। हालांकि डीसीपी सर्वर आरएचएल वर्जन 10 के अंदर अपडेट किया गया है, बदला गया है, अभी डीएचसीपी की जगह डीएचसीपी किया नाम से है। ठीक है, तो उसी को हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इट इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो कि यूज होता है आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस के लिए। नेटवर्क डिवाइसेस मतलब जहाँ पे आप मोबाइल, टैब या कंप्यूटर्स आप उसको यूज मतलब उस डिवाइसेस का आईपी देने का ये काम करता है। तो इसके कुछ सॉफ्टवेयर से, जैसे प्रोटोकॉल डीएचसीपी है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर का नेम जो है पोर्ट नंबर 67 है, सॉफ्टवेयर का नेम किया है। ठीक है,
तो किया नाम का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, सर्विस नेम किया DCP4.service नाम से। ये सब कुछ बदल गया RHEL 10 के अंदर, पहले DCPD.conf वगैरह इस तरह से होता था, ठीक है। देन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ATC के अंदर किया DCP4.conf, ये ठीक है। देन कॉन्फ़िग लॉग फाइल /log के अंदर किया DCP4.log नाम से। जब भी DHCP सर्वर इस क्लाइंट को आईपी एड्रेस देगा, जैसे ये डोरा प्रोसेस हुआ, इसमें आईपी असाइन कर दिया, इसको आईपी गेटवे DNS इसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया। 100 मशीन्स को आईपी मैन्युअली सेट करने की जरूरत नहीं होगा, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर लो, ऑटोमेटिकली DHCP सर्वर क्या करेगा, हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स को आईपी सेट कर देगा। तो DHCP सर्वर का काम आईपी देना होता है क्लाइंट को, ठीक है। जैसे एनटीपी क्या करता है, डेट एंड टाइम देता है, तो ये आईपी एड्रेस देने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे इसने आईपी दे दिया तो ये लिख के रखता है कि मैंने इस डेट और इस टाइम पे इस पर्टिकुलर मशीन को मैंने ये आईपी एड्रेस असाइन किया है। वैसे तो बोला जाता है DHCP सर्वर आईपी एड्रेस क्लाइंट को लीज पे देता है, ठीक है। तो लीज पे आईपी एड्रेस ये प्रोवाइड करता है, रेंट पे आईपी एड्रेस देता है, ठीक है। तो वो लिख के रखता है एक फाइल के अंदर, उस फाइल का पाथ ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। स्लैश के अंदर वार है, वार के अंदर लिब है, लिब के अंदर किया के अंदर किया लीज 4.csv नाम से फाइल है, जाके वो लिख के रखता है। 4 क्यों आ रहा है, बिकॉज DHCP वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 ऐसा होता है। तो यहाँ पे बस 4 की जगह 6 करोगे तो DHCP का 6 का कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा, और यहाँ पे भी लीजेस 4 नाम से की जगह 6 लिखते तो 6 के एंट्रीज वहां पे होते हैं, आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4, तो इसलिए बीच बीच में 4 आ रहा है, ठीक है। तो किया गया है हाई परफॉर्मेंस, ये जेसन बेस्ड DHCP सर्वर को RHEL 10 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया DHCP किया को। और वैसे सिलेबस हो गए उसको 11 साल हो गए उसको इंट्रोड्यूस करके, बट सिलेबस में भी हमें RHEL वर्जन 10 के अंदर आया है, ठीक है। मेन जो पर्पस है ये है लार्ज ISPs के लिए बनाया गया है, बड़े नेटवर्क के लिए बनाया गया है। हालांकि DHCP सर्वर भी था जो कि ये काम कर रहा था, बट वो स्मॉल स्केल में नेटवर्क को सपोर्ट करता था, बट ये लार्ज स्केल में सपोर्ट करता है, मतलब डेटा सेंटर्स के अंदर हो गया, क्लाउड के अंदर हो गया, तो इसके लिए ये काम करता है, ठीक है। डेटा सेंटर्स के लिए, क्लाउड एनवायरमेंट्स के लिए ये काम करता है। हालांकि ये जो किया नेम दिया गया है, ये स्मार्ट पैरेट इस तरह से उसका मतलब उस नाम से उन्होंने बताया गया। DHCP सर्वर और किया के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस आप देखा जाए तो फाइल कॉन्फ़िग फॉर्मेट ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होता था, जो कि पहले वाला फॉर्मेट है, ठीक है। और ये अभी जेसन फॉर्मेट में होता है। अभी बहुत सारे कोड्स जो है ना वो पाइथन ने तो जेसन फॉर्मेट में ही होते हैं, बिकॉज वहाँ पे एपीआई वगैरह सपोर्ट करते हैं, टेक्स्ट फाइल के लिए एपीआई वगैरह सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए आप यहाँ पे आर्किटेक्चर देखते हो तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया गया है, और ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के ऊपर डिफाइन किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे जो DHCP में एपीआई सपोर्ट नहीं करते थे, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसमें सपोर्ट करता है। डेटाबेस सपोर्ट, ये लिमिटेड डेटाबेस सपोर्ट को करता था, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। क्लाउड रेडी प्लेटफॉर्म नहीं था, ये क्लाउड रेडी प्लेटफॉर्म है, मतलब क्लाउड के अंदर जो भी स्कोप होता है, स्कोप मतलब यहाँ पे आईपी का रेंज, तो उसके लिए भी ये काम करता है। जैसे हम ऊपर देखते हैं क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है, बड़े लेवल के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। एंड देन RHEL 10 सपोर्ट, ये अभी तो इसको नापसंद किया गया है, मतलब इसको निकाल दिया गया है RHEL वर्जन 10 से, अभी RHEL वर्जन 10 से ही इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लार्ज स्केल पे आपको स्कोप चाहिए, मतलब रेंज चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना लिमिटेड स्कोप होता था, रेंज आप अपने हिसाब से मतलब 255 तक ही ले सकते थे, बट यहाँ पे अनलिमिटेड मतलब मल्टीपल एड्रेस का रेंज आप डिफाइन कर सकते हो किया के अंदर, किया DHCP, ठीक है। तो इसी सर्वर को आज के सेशन में हमें कॉन्फ़िगर करना है। इन शॉर्ट हमारा प्रैक्टिकल है DHCP सर्वर RHEL 10 के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कैसे असाइन करना है DHCP सर्वर के थ्रू, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिकल है कि RHEL वर्जन 10 के अंदर DHCP सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। हमारा सर्वर मशीन है और ये हमारा क्लाइंट मशीन है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर हम आगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल या उसका सर्विस क्रिएट ही नहीं होता है, तो पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। तो DNF इंस्टॉल और किया, इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर का नेम देना है, ठीक है। डैशवार्ड,
सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको डीसीपी का कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करना है। एटीसी के अंदर किया के अंदर किया, ये सारे पाथ वगैरह चेंज हो गए, कॉन्फ़िग फाइल वगैरह चेंज हो गए, ठीक है। तो dcp4.conf, पहले ईटीसी के अंदर डीसीपी के अंदर dcpd.conf फाइल होता था आर्चुअल वर्जन 9 तक, और अभी ये पूरा चेंज हो गया, ठीक है। एंटर। मल्टीपल लाइन्स है यहाँ पे, ये देखो मल्टीपल लाइन्स है यहाँ पे। सारे वैसे तो फॉर्मेट यहाँ पे दिए हैं, तो आपको इसको रीड करना पड़ेगा। जो जो पैरामीटर्स आपको चाहिए वो पैरामीटर्स आपको रखने हैं, बाकी सारे डिलीट करने हैं, ठीक है। तो ये देखो इतने सारे पैरामीटर्स हैं। आपको आईपी रिजर्व करना है तो उसके लिए भी पैरामीटर दिया है। डीसीपी सर्वर के लिए जो भी रेंज हमें सेट करना होता है, मतलब जब भी कोई क्लाइंट डीसीपी सर्वर के पास आएगा तो उसको एक पुल पुल या रेंज या स्कोप बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये उस रेंज में से ही क्या करता है, आईपी सेट करता है, ठीक है। तो आईपी रिजर्वेशन के लिए ये डिफाइन किया गया है। तो क्लाइंट का मैक एड्रेस लिख दो और उसको आईपी एड्रेस असाइन कर दो, तो उस मैक एड्रेस को यही आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। पूरा सिंटैक्स यहाँ पे दिया है। तो मैं सारे लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, सारे लाइन डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो 400-500 लाइन से सारे डिलीट कर देना है। अभी मैं डी डी प्रेस कर रहा हूँ, इससे लाइन डिलीट कर रहे हैं। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप फर्स्ट लाइन पे जाओ, 500 लिख दो, डी डी लिख दो। हाँ, दो ऑप्शंस है, एक तो आपको जो पैरामीटर चाहिए उसको सेट कर दो, बाकी एज इट इज रख दो, या फिर पूरा फाइल डिलीट कर दो। फाइल मतलब फाइल के कंटेंट्स को डिलीट कर दो, ठीक है। मैंने आपको ये कंटेंट्स दिए कि आपको क्या लिखना है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पैरामीटर्स हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक फाइल दूंगा, फाइल के अंदर ये सारे लिखे हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो देखो ये कोड लिखना है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया डीसीपी सर्वर थोड़ा कॉन्फ़िगर करना, मतलब ये पैरामीटर थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो ये आप मैन्युअली लिख सकते हो। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले इजी होता था, 4-5 लाइन लिख दो हो गया डीसीपी सर्वर, बट अभी थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया बिकॉज डीसीपी किया हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सबसे पहले डीसीपी 4 यहाँ पे लिखा है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि लैन कार्ड का नेम क्या है, ENS 160। इन मशीन्स को इस इंटरफेस को ये कॉन्फ़िगर करेगा। सबनेट वर्जन 4, जहाँ जहाँ 4 लिखा है मतलब IPv4, 6 लिखोगे तो IP6 के लिए कॉन्फ़िगर करोगे। फिर सबनेट हमने मेंशन किया, सबनेट का मतलब नेटवर्क आपको स्पेसिफाई करना है। आपका नेटवर्क क्या है, 192.168.0.0, ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। 192.168.0.0 ये हमारा नेटवर्क है। /24 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये नेटवर्क स्पेसिफाई करना है आपको। बस क्या करना है, आपका नेटवर्क बदल लेना है, यही कोड कॉपी पेस्ट करना है, नेटवर्क बदलना है आपको बस, ठीक है। हाँ, जिस नेटवर्क पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, जो नेटवर्क है आपके कंपनी का, वो रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम पुल सेट करें। पुल का मतलब यहाँ पे रेंज होगा, आईपी का रेंज होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक आईपी देगा, इसको स्कोप या रेंज इस तरह से बोला जाता है। तो मैंने 192.168.0.100 से शुरुआत किया 200 तक, मतलब ये डीसीपी सर्वर 100 से लेके 200 तक आईपी प्रोवाइड करेगा। आप चाहे तो 1 से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो रेंज आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो, स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो मैंने 100 से लेके 200 तक रेंज डिफाइन किया स्कोप के अंदर, पुल के अंदर। फिर कुछ ऑप्शनल डेटा है जैसे कि नेम, डोमेन नेम। डोमेन नेम जो कि क्या है, skynet.com। तो हमारा डोमेन नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। आप चाहते हो कि क्लाइंट को डोमेन नेम भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, तो उसके लिए ये लाइन लिखना है। नेम, डोमेन नेम सर्वर, डेटा, डोमेन नेम सर्वर डेटा, डेटा मतलब वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है 192.168.254। तो डीएनएस सर्वर भी ऑटोमेटिकली सेट होगा। आपको याद होगा हमने आईपी गेटवे डीएनएस सेट किया था, ठीक है। तो आईपी तो इस रेंज में मिल जाएगा, डीएनएस ये मिलेगा 192.168.254, और गेटवे जिसको हम राउटर्स यहाँ पे बोल रहे हैं जो कि 1 होगा। तो आईपी, गेटवे, डीएनएस एंड डोमेन नेम ये सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फाइल को कर देना है सेव, WQ से फाइल को सेव कर देना है। उसके बाद सर्विस को रिस्टार्ट करना है। systemctl enable सर्विस का नेम किया dcp4.service, एंटर। तो इसको कर देते enable एंड रिस्टार्ट, ठीक है। तो पहले मैंने enable कर दिया,
और यहाँ पे कर देते रिस्टार्ट। आप चाहे तो एक ही कमांड में एनेबल और रिस्टार्ट भी कर सकते हो, हाइपन नाउ लिख दो तो स्टार्ट हो जाएगा सर्विस, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया अभी रिस्टार्ट, तो डीएससीपी सर्वर सक्सेसफुली हमारा रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटस चेक कर लेते हैं डीएससीपी सर्विस का, मतलब किया डीएससीपी 4 का सर्विस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस, तो यहाँ पे देखो एक्टिव बता रहा है। इनकेस आपके केस में इनएक्टिव फेल वगैरह इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब आपने गलत लिखा है। कहाँ पे गलत लिखा है? वो जो हमने कोड लिखा अभी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, वो गलत किया होगा। सेमीकोलन वगैरह आप चेक कर लेना है, वहाँ पे कोलन कर्ली ब्रैकेट वगैरह चेक कर लेना है। देन तो ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। फायरवॉल को बताना है, फायरवॉल सीएमडी हाइपन परमानेंट ऐड डीसीपी सर्विस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं फायरवॉल के अंदर। प्रोटोकॉल डीसीपी है, जब भी कोई क्लाइंट डीसीपी प्रोटोकॉल के लिए कॉन्टैक्ट करेगा तो फायरवॉल उसको अलाउ करेगा, ठीक है। एंड देन रिलोड कर लेते हैं, रिलोड दिस रूल, ठीक है। चेक करते लिस्ट ऑल से, तो ये देखो हमने डीसीपी सर्विस को ऐड किया है, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया। सबसे पहले तो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया किया, ठीक है। देन ETC के अंदर किया के अंदर DHCP4.conf है, मतलब इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है। फिर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया, मतलब वो पैरामीटर तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, वो वहाँ पे चेंजेस करना आप चेंज कर सकते हो। सर्विस को स्टार्ट कर लो, या फिर पहले इनेबल करो फिर रिस्टार्ट कर लो या स्टार्ट कर लो, ठीक है। स्टेटस चेक कर लो, फायरवॉल के अंदर रूल ऐड करो, बस इतने ही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं आपको। छोटा सा सर्वर है, ठीक है। चलो हम क्लाइंट पे जाके टेस्टिंग करते हैं। गो टू क्लाइंट मशीन, ठीक है। और क्लाइंट पे चेक कर लेना है कि आईपी एड्रेस उसी रेंज पे आता है जो कि हमने 100 से लेकर 200 दिया था, ठीक है। तो NMTY कमांड से हम ऑटोमेटिकली करते हैं ऑप्शन। वैसे तो आप NMCLI से भी कर सकते हो, मैं आपको NMTY भी बता देता हूँ। NMTY भी कमांड होता है जिसे हम आईपी गेटवे DNS सेट कर सकते हैं। हमने ट्रेनिंग में NMCLI को डिस्कस किया, अभी मैं NMTY बता रहा हूँ। एंटर, यहाँ पे आपको एडिटर कनेक्शन के ऊपर एंटर देना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना, एंटर देना है। और यहाँ पे जो मैनुअल एड्रेस है, मैनुअल की जगह क्या करना है, ऑटोमेटिक करना है। और ये जो आईपी एड्रेस हमने मैनुअली ऐड किया था तो उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर ओके, मतलब इस मशीन को मैंने ऑटोमेटिक एड्रेस बोला है। फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट एरो यूज करना है, अप एंड डाउन एरो यूज करना है, एंटर सिलेक्शन के लिए होगा, बैक। फिर यहाँ पे जाते डीएक्टिवेट करते और एक्टिवेट कर लेते हैं, मतलब एक बार मैंने डिसेबल किया फिर एनेबल किया, क्यों? बिकॉज जो चेंजेस किया वो अप्लाई करने के लिए। फिर आते डाउन एरो से बैक, फिर एंटर और एग्जिट कर लेते हैं। आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई लैन कार्ड इथरनेट का नेम आपका आएगा, और IPv4 मेथड क्या करोगे, ऑटो, इस तरह से, ठीक है। फिर एक बार आप क्या करोगे, उसको डाउन करोगे। ENS में दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों में से जो भी वर्क करेगा आप वो परफॉर्म कर लो, ठीक है। इसको मैंने डाउन किया, ठीक है, और इसको अप किया, एक्टिव डीएक्टिव करना, ऐसा भी आप कर सकते, ठीक है। चलो चेक करते इफ कॉन्फिग कमांड से। इफ कॉन्फिग में आप देखते हो तो यहाँ पे देखो एड्रेस आपका उस रेंज में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके केस में भी ऐसा ही हो, जैसे मेरे केस में यहाँ पे एड्रेस उस रेंज में नहीं आ रहा है। 192 160 जीरो डॉट और 100 या 200 के बीच में आना चाहिए। ये तो अलग ही नेटवर्क बता रहा है, 32 का नेटवर्क बता रहा है, ठीक है। वैसे मैं डिटेल में आपको दिखाऊँ, डिवाइस शो और ENS 160, तो यहाँ पे भी देखो हमने गेटवे तो ये नहीं सेट किया था, DNS ये नहीं सेट किया था, और डोमेन नेम तो हमने ये तो नहीं सेट किया था। मतलब हमारे DHCP सर्वर से ये एड्रेस नहीं आ रहा। एक रूल याद रखना है हमेशा, नेटवर्क में एक ही DHCP सर्वर होना चाहिए, दो दो नहीं, ठीक है। अभी इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे IP चाहिए, पहला D मतलब क्या होगा, डिस्क, डोरा प्रोसेस के अंदर पहला D किसके लिए, डिस्कवर के लिए। तो इस क्लाइंट ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दिया कि बताओ कौन DHCP सर्वर है। फिर ये 202 सर्वर चल रहे हैं हमारे केस में। दो कैसे, हमने एक बनाया एक, और VMware का भी एक खुद का DHCP सर्वर होता है जो कि विंडोज पे चल रहा है, ठीक है। तो फिर रिक्वेस्ट जिसके पास पहला गया
उसने उसको रिस्पॉन्ड पहले कर दिया कि बाबा हाँ मैं डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। फिर ये बोलता है मुझे आईपी चाहिए, फिर उसने ये आईपी दे दिया और ये नेटवर्क में ये आ गया। हमारे डीएचसीपी सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया ही नहीं है, इसीलिए। और वैसे तो प्रोडक्शन लेवल में डीएचसीपी सर्वर एक ही होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको भी इस तरह का कुछ मैसेज मतलब इस आपके रेंज में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, विंडोज मशीन पे जाना है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और यहाँ पे आपको विंडोज मशीन पे सर्च करना है सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डीएससीपी वीएमवेयर, वी प्रेस करो, वीएमवेयर डीएससीपी। ये देखो सर्विस रनिंग है, मतलब ये वीएमवेयर का डीएससीपी भी सर्वर चल रहा है, हमने बनाया वो भी सर्वर है, ठीक है। डबल क्लिक करना है और इसका सर्विस स्टॉप कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी ये सर्विस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। फिर हम जाते हैं क्लाइंट के पास, एक बार फिर हम उसको डाउन करते हैं, डिस्कनेक्ट किया, फिर से अप करते हैं। अब तो अप कर लिया, मतलब एक्टिवेट हो गया। अभी हम चेक करते हैं, आप चाहे तो इस कमांड से चेक कर सकते हो, आईपी एड्रेस गेटवे डीएनएस। आप चाहे तो इफ कॉन्फिग से भी चेक कर सकते हो, बट इफ कॉन्फिग में सिर्फ आईपी एड्रेस मिलता है, गेटवे डीएनएस डोमेन नेम शो नहीं करता है, बट इस कमांड में आपको आईपी गेटवे डीएनएस शो करेगा, ठीक है। तो एंटर, तो आप देख सकते हो 192.168.0.100 एड्रेस यहाँ पे मिला। वही तो रेंज हमने दिया था 100 से लेके 200 तक। हमने गेटवे क्या लिखा था 192.168.0.1, हमने डोमेन नेम क्या लिया था skynet.com, एंड देन हमने डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या लिखा था। कॉन्फ़िग फाइल में ये सारे पैरामीटर्स हमने लिखे थे 192.168.254। आपके उस स्कोप में, उस पूल में से या उस रेंज में से आपको आईपी एड्रेस आ रहा है, दैट मीन्स आपका डीसीपी सर्वर सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर्ड है। हो सकता है कि आपको VMware डीसीपी सर्विस बंद ना करना पड़े, ठीक है। अभी मेरे केस में तो मुझे बंद करना पड़ा। तो कभी कभी हमारे डीसीपी सर्वर के पास रिक्वेस्ट चला जाता है, तो फिर वो आ जाता है, आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं आता है तो फिर VMware डीसीपी बंद करना है आपको। वैसे तो रूल यही है, एक नेटवर्क में एक ही डीसीपी सर्वर रनिंग होता है या स्टार्ट होता है या होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में डीसीपी सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है आरएचएल वर्जन 10 के अंदर, उसको हमने कवर किया, ठीक है। ये नया प्रैक्टिकल है, आरएचएल वर्जन 10 में डीसीपी सर्वर का प्रैक्टिकल बदल गया है, ठीक है। तो ये नया मेथड्स है जो कि आप आरएचएल वर्जन 10 के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो हमने सर्वर और सर्वर के बाद फिर हमने क्लाइंट भी टेस्टिंग करके देखा।